श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वैशाली नगर योजना में भूमि का आवंटन किया गया था, जिसका पत्र क्रमांक नगरीय विकास विभाग ने मार्च 2000 में दिया था और 5/12/2002 को इसका आवंटन कर दिया गया था। इस भूमि को उस समय की दर से मात्र 10% पर आवंटन करने का उद्देश्य वैशाली नगर की जनता, जयपुर की जनता को सस्ते दरों पर उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो, ये ध्यान में रखकर किया गया था। इसके लिए कई शर्तों का उल्लेख भी किया गया था, लेकिन आज 20 वर्ष पश्चात भी कोई मेडिकल सुविधा वैशाली नगर, पृथ्वीराज नगर और आसपास की सैकड़ों कॉलोनियों की जनता को इससे प्राप्त नहीं हुई है। कोरोना महामारी के इस विषम दौर में जब वैशाली नगर और आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक कोरोना पेशेंट संक्रमित हुए हैं, तो अब भी अमर जैन अस्पताल को भूमि आवंटन करने का नाम मात्र भी निवासियों को फायदा नहीं हुआ। इसमें भवन का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन भवन के अंदर कोई भी सुविधाएं नहीं है। शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसको कई नोटिस दिए गए, लेकिन श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। आज जनता चिकित्सा सेवाओं के लिए त्राही त्राही कर रही है और वैशाली नगर जैसे पॉश इलाके में इतनी महत्वपूर्ण जगह पर भूमि आवंटन होने के बावजूद इसका नाम मात्र उपयोग भी नहीं किया गया है। वैशाली नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित सिंह सांचौरा का कहना है कि अगर सरकार ने जनता को ध्यान में रखकर सस्ते दरों में इसका आवंटन किया है और अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी इस अस्पताल को चालू करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार से अपील है कि वह इसका आवंटन तुरंत निरस्त करे, भूमि और उस पर निर्माण भवन को अपने कब्जे में ले और इस पर सरकारी अस्पताल शुरू करे। अगर सरकार इसको चालू करने में असक्षम है, तो वैशाली नगर व्यापार मंडल समिति आसपास की विकास समितियों को शामिल कर इस अस्पताल को जन सेवाओं के लिए शुरू करने के लिए तत्पर है। एक बड़ा प्रश्न यह है कि आज 20 वर्ष के दौरान कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी जमीन की आवंटन की उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसी कारण वैशाली नगर व्यापार मंडल समिति और जयपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित सिंह सांचौरा ने सामाजिक जिम्मेदारी लेते हुए इस मुद्दे को जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। इससे संबंधित सरकार जो भी फैसला लेती है वे जनता के सामने रखेंगे और जब तक कोई वैशाली नगर के निवासियों के हित में फैसला नहीं आता, तब तक एक रूपरेखा बनाकर जनता को न्याय दिलाने का आंदोलन जारी रहेगा। बाजार में एक जमीन आवंटित की गई थी, उसको लेकर आज आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या आपकी मांग है? हमारी ये मांग है, आज 20 साल हो गए इस ज़मीन को आवंटित किए हुए श्री अमर जैन रिलीफ सोसाइटी को, और 20 साल में एक बार भी वैशाली नगर, आसपास के पृथ्वीराज नगर और सैकड़ों कॉलोनियाँ हैं जिसमें लाखों लोग रहते हैं, उनको 1% भी यहाँ पे मेडिकल रिलीफ नहीं मिला है, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं मिली है। अगर सरकार किसी को ज़मीन आवंटित करती है सस्ते दरों पे, तो ये कहती है कि साहब आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल में ये बनानी है हॉस्पिटल और आसपास के लोगों को इसको सुविधा देनी है। लेकिन जब 20 साल में भी कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है, तो जनता को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। आज वैशाली नगर व्यापार मंडल समिति अध्यक्ष होने के नाते और हमारे एरिया में पड़ता है और आसपास के इतने लोग हैं, सबकी यही है कि साहब हमारे पास में कोई एक हॉस्पिटल नहीं है, जिसके कारण कोई सुविधा केंद्र नहीं है, कोई सरकारी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं और जब तक सरकार इसका अधिग्रहण नहीं करेगी, ये आंदोलन जारी रहेगा हमारा। इसके लिए आप किसी से मिले हैं, कुछ उच्च अधिकारी, मेडिकल विभाग के अधिकारी किसी से? नहीं, इसमें क्या पहले भी बहुत कुछ कार्रवाई हुई, लोगों ने इनको नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन इन्होंने किसी चीज़ की कोई बात का ध्यान नहीं दिया है। इसलिए हमने ये सोचा कि ये बात पहले जनता में रखेंगे, उसके बाद में हम फॉलोअप करेंगे। हम मंत्री जी को लिखेंगे, हम मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे, सारी कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले ये मुद्दा जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि ये 20 साल हो गए हैं। अब तो तुरंत अधिग्रहण करे गवर्नमेंट, सरकारी हॉस्पिटल बनाए इसको। बीच में गवर्नमेंट ने कोविड सेंटर बनाने की भी घोषणा की, लेकिन उसमें भी लिपापोती हो गई। हाँ, कोविड सेंटर बनाने की कोशिश करी थी और उसके अंदर ये इन्होंने भवन का जब निरीक्षण किया तो अंदर इनको कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली जिसके कारण यहाँ पे हॉस्पिटल शुरू किया जा सके, और उसमें ऑक्सीजन की भी कमी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर ये हॉस्पिटल अभी जीरो है, कोई नहीं बैठता है, कोई यहाँ डॉक्टर नहीं बैठता है। और जब आपको सरकार ने 10% मात्र 10%, 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में दी है, तो जनता को फ़ायदा तो मिले इससे। और अगर सरकार इसका अधिग्रहण नहीं करती है, तो हम वैशाली नगर व्यापार मंडल समिति की ओर से मांग करते हैं, या आप हमें दें, हम अपना आप इसके अंदर एक अच्छा सा हॉस्पिटल शुरू करेंगे। आसपास की जितनी भी विकास समितियाँ हैं उनको शामिल करके यहाँ पे जनता की सेवा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल।